वेलकम एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम डे जीएफजी का। जो आज की प्रॉब्लम है पावर ऑफ टू एंड सब सीक्वेंसेस। क्वेश्चन क्या देखते हैं। गिवन इज एन एरे ऑफ साइज एन, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सब सीक्वेंस। यहाँ लाइन पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नॉन इम्पिटी सब सीक्वेंस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर इन द सब सीक्वेंस इज पावर ऑफ टू। सिंस द आंसर मे बी टू लार्ज रिटर्न इट्स मॉडलो। यानी हमको गिवन एरे हैं, तो इस एरे के जितने भी मतलब हमको ऐसे सब सीक्वेंस बनाना है जिनका प्रोडक्ट या वो खुद क्या हो पावर ऑफ टू। तो ऐसे कितने बनेंगे वो हमको काउंट करके बताना है। तो गिवन एरे का सब सीक्वेंस, हमको ऐसा सब सीक्वेंस बताना है जो कि पावर ऑफ टू हो टोटल। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, तो देखते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है सब एरे, एक है 1, एक है 3, एक है 2, और एक सब सीक्वेंस एक हमारा क्या है, मतलब हमारा एक एरे क्या है 1,4। ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें हम लॉजिक क्या यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। 1,4,2। तो अगर ये इसको हम देखा जाए, इसका अगर हम, क्योंकि गिवन एरे लेट्स सपोज इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर क्या है टोटल 3 एलिमेंट है, तो इससे कितने सब्सिक्वेंस बनेंगे, 2 की पावर n बनता है, तो 2 की पावर 3 बनेंगे। तो यहाँ पर क्या 2 की पावर 3 बनेंगे, ऐसे सब सीक्वेंस का 2 की पावर 3 बनेंगे जो इनका मतलब ऐसे सब सीक्वेंस बनेंगे जो कि सारे पावर ऑफ टू होंगे, नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्योंकि 2 की पावर 1, ये तो 2 की पावर 1 है। क्या 3 किसी की 2 की पावर में आता नहीं, क्या 2 आता है, हाँ 2 की पावर 1 है। तो 3 की वजह से ये टोटल जो है 132 एक ऐसा सब सीक्वेंस नहीं बन सकता जो कि पावर ऑफ 2 हो। तो यानी और लेट्स अगर दूसरी तरफ इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो ये 1 क्या है 2 की पावर 0 है, और 4 क्या है 2 की पावर क्या है 2 की पावर 2 है, एंड देन 2 क्या है 2 की पावर 1 है। तो इसके जितने भी सब सीक्वेंस बनेंगे कौन कौन से बन सकते हैं, जस्ट थोड़ा बहुत लिख देते हैं। 1 एक बन सकता है, एक 4 बन सकता है, एक 2 बनेगा। सब सीक्वेंस कौन कौन से बनेंगे, एक 1 4 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, एक 4 2 बनेगा, देन 1 इतने हो चुके हैं। और जैसे और जितने भी बने, तो इससे क्या हुआ, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे एरे में, क्योंकि 1 क्या है 2 की पावर 0 है, ये भी एक सब सीक्वेंस, ये भी पावर ऑफ 2 है। 4 क्या है 2 की पावर 2 है, ये भी पावर ऑफ 2 है। 2 क्या है 2 की पावर 1 है, ये भी पावर ऑफ 2 है। अब 1 4 का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आएगा जो कि 2 की पावर 2, ये भी पावर ऑफ 2 है। अब 1 2 है यानी इसको प्रोडक्ट करेंगे 2 आएगा जो कि 2 की पावर 1 है। अब 4 2 करेंगे तो 8 आएगा जो कि 2 की पावर 3 है। तो हमको क्या दिखाई पड़ा, अगर हमारे एरे में सारे एलिमेंट क्या हो पावर ऑफ 2 हो, तो इसके जितने भी सब सीक्वेंस बनेंगे वो सब के क्या होंगे, पावर ऑफ 2 होंगे। तो यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच यूज करेंगे कि हम अपने गिवन एरे में से वो ऐसे ऐसे एलिमेंट हम चूज करेंगे जो कि क्या हो पावर ऑफ 2 हो। तो हमारे तो हम क्या होगा, तो हमारा जो भी गिवन एरे बनेगा जिस साइज का बनेगा, तो उसका हम सब सीक्वेंस निकालेंगे। सिंपल सब सीक्वेंस कैसे निकलता है 2 की पावर n। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन एरे होगी उसमें से हम क्या करेंगे पावर ऑफ 2, यानी जो वो एलिमेंट हम चूज करेंगे जो कि पावर ऑफ 2 हो। तो उसके बाद जितने जो मतलब जितने साइज का हमारा एरे बनेगा, तो हम क्या करेंगे इसका सब सीक्वेंस निकाल लेंगे, और सब सीक्वेंस कैसे निकलता है 2 की पावर n। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये लॉजिक हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर ऑफ 2 काउंट करेंगे। 1 क्या पावर ऑफ 2 होता है, बिल्कुल 2 की पावर 0 होता है, तो काउंट को कर दो 1। अब 2 क्या पावर ऑफ 2 होता है, बिल्कुल होता है 2 की पावर 1, मतलब 2 1, हाँ तो 1 होता है, ये तो बिल्कुल, तो काउंट हो जाएगा हमारा क्या 2 हो जाएगा। क्या 3 होता है, पावर नहीं होता, तो काउंट क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो अब इससे कितने सब सीक्वेंस बनेंगे, 2 की पावर 2 बनेंगे। तो यानी 4 हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं 2 की पावर n सब सीक्वेंस बनाते हैं, तो एक मतलब एक इम्पिटी सबसेट भी आता है। तो क्योंकि हमको यहाँ पर नॉन इम्पिटी सब सीक्वेंस रिटर्न करना है, तो जो भी हमारा आंसर है उससे -1 कर देंगे। तो क्या आ गया 3। तो ऐसे 3 बनेंगे हमारे सब सीक्वेंस जो पावर ऑफ 2 होंगे। कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पर 1 2 और 1 2। क्योंकि 1 क्या है 2 की पावर 0, 2 क्या है 2 की पावर 1, 1 2 क्या है, अगर प्रोडक्ट करेंगे इसका 2 आएगा जो कि 2 की पावर 1 है। तो कितने सब सीक्वेंस बने 3। तो कैसे निकाले, हमने गिवन एरे में से वो एलिमेंट काउंट किए जो कि पावर ऑफ 2 है। फिर जो भी मतलब जितने भी पावर ऑफ 2 एलिमेंट होंगे टोटल, तो उनका करेंगे हम 2 की पावर n ले लेंगे, यानी इसके हम टोटल सबसेट बना लेंगे। और -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको नॉन इम्पिटी चाहिए। तो हम जो एक इम्पिटी मतलब सबसीक्वेंस या सबसेट बनता है, तो उसको हमको माइनस करना है। तो इस तरीके से अप्रोच हम यूज करेंगे। तो अपने कोड पे चलते हैं। हमने क्या किया, मॉडलो यूज़ किया। अच्छा मॉडलो करता क्या है कि जो हमने डाटा टाइप लिया है, जो लॉन्ग लॉन्ग या इंट डाटा टाइप होगा, तो लेट्स सपोज अगर 2 की पावर 100 कर दें,
तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा, क्योंकि इतनी तो इसकी लिमिट ही नहीं होती। तो इसी ओवरफ्लो से बचने के लिए मॉडलो क्या करता है, जैसे ही हल्का सा भी नंबर ओवरफ्लो होता है उसको डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या होता है, नंबर अब रेंज में आ जाता है, किसके, डाटा टाइप के। तो हमारा जो कोड है वो ओवरफ्लो नहीं बताते, कंपाइलेशन एरर नहीं आता। और हमने सी क्यू बनाया यहाँ पे काउंट करने के लिए कि कौन कौन से उस एरे में कितने एलिमेंट हैं जो कि पावर ऑफ 2 है। और ये लाइन क्या कर रही है हमारी, ये वो एलिमेंट काउंट कर रही है जो कि पावर ऑफ 2 है। ये बेसिकली कर क्या रही है, और ये लाइन करती क्या है, ये ए ऑफ आई जब भी हमारा इवन होगा, सॉरी इवन नहीं, पावर ऑफ 2 होगा इसकी 4, तो इसका एंड यानी जब भी हमारा नंबर पावर ऑफ 2 का होगा उसका एंड उसके प्रीवियस नंबर के साथ उसका एंड क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये आप बात याद रख लिए, जब भी हमारा नंबर पावर ऑफ 2 होगा तो उसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ इसका एंड क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि 4 है, इसका प्रीवियस क्या है 3, तो इसके साथ हम इसका एंड ले लेते हैं। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 1 0 0। 3 का क्या होता है, 0 0 1 1। तो इसका जब भी हम एंड लेंगे क्या आएगा, 0 0 0। तो यानी जब भी हम पावर ऑफ 2 एलिमेंट का क्या लेंगे, एंड लेंगे इसी जस्ट प्रीवियस एलिमेंट से, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वो हमेशा 0 आएगा। तो ये काउंट क्या कर रहा है, हमारे काउंट कितने हमारे इवन एलिमेंट है इस एरे में, तो काउंट उतना बढ़ता जाएगा। अब एग्जांपल जैसे फॉर्म 3 है हमारा, तो क्या 3 इवन है, काउंट 3 का क्या करेंगे, 3 का क्या करेंगे हम, जस्ट इसके प्रीवियस एलिमेंट से एंड ले लेंगे जो कि है 2। तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 0 1 1, और 2 का होता है 0 0 1 0। तो इसका एंड क्या आ गया, 1 आया, क्योंकि बाकी तो 0 आ जाएंगे, लेकिन इसका एंड क्या है 1, तो ये 0 नहीं है। तो यानी जो 3 था ये पावर ऑफ 2 नहीं है। तो यानी पावर ऑफ 2 का जस्ट प्रीवियस एलिमेंट के साथ एंड हमेशा 0 होता है। तो ये हमारी लाइन जो है ये बता रही है। आप इसको फ्लोर लगा के भी कर सकते हैं। और फ्लोर क्या करता है, बस लॉग ऑफ 2, और जिस जिस भी एलिमेंट को चेक करना है उसको हमारे पुट कर देंगे। और फ्लोर क्या करता है, जैसे 68.7 है, तो फ्लोर क्या करता है जो है एक तरीके से इसका बस 68 रिटर्न करेगा, यानी हमको बस इससे लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर 68.7 है तो 68 रिटर्न करेगा। तो फ्लोर से भी कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट मतलब पावर ऑफ 2 है वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से किया, मतलब बाइनरी यूज़ किया था यहाँ पर, कि हमेशा ए ऑफ एनी जो भी पावर ऑफ 2 एलिमेंट होता है उसका जस्ट प्रीवियस एलिमेंट के साथ एंड हमेशा 0 आता है। देन हम क्या करेंगे, हम आंसर 1 से स्लाइस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको क्या करना है, टोटल सबसेट निकालना है। अच्छा, आप कुछ लोग करेंगे कि हम यहाँ पावर ऑफ टू कॉम एन लगा दे सिंपल, तो ये भी तो पावर ऑफ सबसेट नहीं देता है। हाँ बिल्कुल देता है, लेकिन यहाँ पर हमको ओवरफ्लो कंडीशन को भी बचाना है। तो जब भी हमारा नंबर जैसे ही 2 की पावर एन में ओवरफ्लो, उसको हमको मॉडलो लेना है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा, ये हमेशा एरर देगा। क्यों एरर देगा, हम उसको अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे आंसर 1 से स्लाइस करेंगे, और फिर जितना हमारा काउंट होगा उतनी बार हम लूप चलाएंगे, और हमेशा इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपने आंसर को। जो भी हमारा करंट है उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मॉडल ले रहे हैं, मॉडल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ओवरफ्लो ना हो। और आंसर का रिटर्न करेंगे हम आंसर -1, यानी जितने भी टोटल सब सीक्वेंस बनेंगे उसका -1 करना है, क्योंकि हमको नॉन जो इम्पिटी सबसेट उसको हटाना है, हमको नॉन इम्पिटी सबसेट चाहिए। तो ये आप लॉजिक समझ गए होंगे। ये हमारा वाइल लूप क्या कर रहा है, बस जितने भी सबसेट जनरेट होंगे वो, मतलब जितने भी कितने सबसेट जनरेट होंगे वो हमारा काउंट कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा हो कि हमने वाइल लूप क्यों लगाया, इससे अच्छा सीधा पावर ऑफ 2 कॉमा सी लिख देते हैं, यानी जितना काउंट आया है तो सिंपल आंसर हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा आंसर जैसे कि दिख रहा है इसमें, आंसर इंटू 2m% है, ये ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होता है। जस्ट वेट, हम थोड़ा सा इरेज कर लें इसको। ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है, ये जो लिखा हुआ है आंसर, तो ये सिर्फ इतने पार्ट को मैं बता रहा हूँ। आंसर इनटू ये होता है आंसर मॉडुलो m, अब ब्रैकेट, देन इनटू 2 मॉडुलो m, देन इस पूरे का ब्रैकेट परसेंट मतलब मॉडुलो m। ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है आंसर इंटू 2 मॉडुलो m, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, यानी आंसर का भी पहले मॉडुलो लेता है, देन 2 का मॉडुलो लेता है, देन इस पूरे होल का मॉडुलो लेता है। तो अगर आप पावर ऑफ 2 कॉमा n इस पूरे का मॉडुलो अगर लेना चाहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है जो कि पावर ऑफ 2 का एक साथ मतलब मॉडुलो लेता हो। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये कंपाइलेशन एरर देगा, लेकिन यहाँ पर नहीं देगा क्योंकि ये ऐसा इनबिल्ट फंक्शन होता है। इस तरीके से इसको बनाया गया कि ये वर्क कर सकता है। तो मॉडलो आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, अपने गिवन एरे में से हमने वो उतने एलिमेंट वो एलिमेंट काउंट कर लिए जो कि पावर ऑफ 2 है। फिर उस पावर ऑफ 2 का जो एरे होगा उससे जितने भी सब सीक्वेंस बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, सारे पावर ऑफ 2 होंगे। तो ये हमने बेसिक किया था यहाँ पे। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप बात करें तो
देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो हमारा फर्स्ट फॉर लूप है, ये क्या चल रहा है, बिग ऑफ ओ एन टाइम चल रहा है। और जो ये वाइल लूप है, हम सबसे वर्स्ट केस मतलब सपोज कर लेते हैं, तो अगर हमारा सी एन के बराबर हो जाए तो ये भी बिग ऑफ ओ एन लेगा। तो बिग ऑफ ओ एन प्लस बिग ऑफ ओ एन टू बिग ऑफ ओ एन, जो कि सिंपल बिग ऑफ ओ एन लगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई इसकी, बिग ऑफ ओ एन। ऑक्सिलरी स्पेस की बात कर लें तो हमने ऐसा कोई भी स्पेस मतलब रिजर्व नहीं किया, तो यानी इसके स्पेस से हो गया ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ ओ वन हो गया। तो ये हमारा कोड था। हमने पहले मॉडलो लिया, मॉडलो के लिए बता दिया मैं आपको सी, फिर हमने काउंट किया कि कितने ऐसे एरे में एलिमेंट है जो कि पावर ऑफ 2 है। फिर हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमने क्या किया, इससे टोटल सब सीक्वेंस बनाया, जितने हमारे एलिमेंट काउंट किए थे जो कि हमारे एरे में थे, उससे कितने सब सीक्वेंस बनेंगे। फिर हमने क्या किया, आंसर -1 क्यों किया, क्योंकि हमको नॉन एम्प्टी रिटर्न करना है, इसलिए जो हमारा एम्प्टी होगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। सो अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो रहा है, हम सबमिट कर लेंगे इसको। और ये हमारा सबमिट हो चुका है।